ओके, वर्कशीट नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सीड्स आर कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस। सीड्स आप जानते हैं एक से दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। राइट W इफ दे कैरिड बाय वाटर, अगर उनको वाटर लेके जा रहा है, नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई होगी तो आप W लिखेंगे। A अगर उनको एयर लेके जा रही है, B अगर कैरिड बाय एनिमल्स या बर्ड्स, और S अगर वो स्प्लिटिंग से, स्प्लिट होके, हमने देखा था कुछ सीड्स ऐसे भी है जो बर्स्ट होते हैं और उनके सीड फिर दूर दूर फैल जाते हैं। तो किस मेथड से वो एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, वो आपको लिखना है। सबसे पहले पिक्चर में यहाँ पे आपको ये डैंडेलियन का एक सीड दिया हुआ है और ये मेपल का एक सीड है। मेपल का सीड भी बाय एयर ही डिस्पर्स होता है क्योंकि बहुत पत्ती जैसा होता है, उड़ जाता है इजीली, बहुत हल्का होता है। तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे क्योंकि ये एयर से डिस्पर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट गुआवा। गुआवा के सीड्स एनिमल्स या बर्ड्स एक से दूसरी जगह, बी लिखना था आई थिंक बर्ड्स के लिए, स्प्रेड कर सकते हैं। बर्ड ये आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो गुआवा को, अमरूद को जब पेड़ के ऊपर ही लगा रहता है उसको खा लेते हैं, सीड्स इधर उधर फेंक देते हैं जैसे भी। तो एनिमल्स एंड बर्ड्स के थ्रू होगा। थर्ड, ये सीड है आपका कोकोनट का। ये कोकोनट है देखिए नीचे, और इससे ये इसका पौधा निकला हुआ है। कोकोनट का जो पेड़ है उसके सीड डिस्पर्स होते हैं थ्रू वाटर, पानी के उससे, क्योंकि पानी के पास ही इसका पेड़ होता है। बीचेस पे आपने देखे होंगे कोकोनट ट्रीज लगे होते हैं, कोई भी कोकोनट टूटेगा पानी में गिरेगा, एक से दूसरी जगह वो चला जाएगा और वहां पर भी कोकोनट ट्री उग जाएगा, सो थ्रू वाटर। नेक्स्ट, ये आपके पैंसी जो एक फ्लावर होता है उसके सीड्स हैं। इसमें क्या होता है कि ये बर्स्टिंग के थ्रू एक से दूसरी जगह जाते हैं, डिस्पर्स होते हैं। जब ये बर्स्ट होते हैं, इनका ये पहले बंद रहता है, जैसे खुलता है पकने के बाद तो सीड्स इधर उधर चले जाते हैं बर्स्ट होने के बाद। तो ये जो है डिस्पर्स होते हैं बाय बर्स्टिंग। ये हिबिस्कस है, इसका तो पौधा ह्यूमन बीइंग हम लोग खुद ही लगाते हैं, बीज बोएंगे और ये सब करेंगे हिबिस्कस को, तो ये बाय ह्यूमन। ओके, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन है पहला, सी द पिक्चर ऑफ सीड एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको सीड्स के बारे में बताया हुआ है, लेकिन कहीं भी पिक्चर ड्रॉ करके उसके लेबल डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ना ही आपको सीड के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है। लेकिन केवीएस की वर्कशीट में ये है, तो अगर आप याद कर सके, ये जो पार्ट है ऊपर का इसे हम कहते हैं प्ल्यूमूल, इसे हम कहते हैं कॉटिलिडन, ये नाम शायद से मैं आपको बता भी चुकी हूँ जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी। और ये सबसे नीचे का पार्ट होता है रेडिकल। इसमें अगर मैं तीनों पार्ट का आपको ये बताऊं कि क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले जो प्ल्यूमूल है ऊपर वाला, ये आपका शूट बनता है बड़ा होके, मतलब कि ये तना बनता है आपके पौधे का, शूट सिस्टम जिसे आप कहते हैं। रेडिकल, इससे रूट बनती है पौधे की। और ये जो कॉटिलिडन है, एक्चुअली में ये सीड का पार्ट ही होते हैं पहले। अगर आप एक सीड को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो दोनों कॉटिलिडन होंगे, लेकिन जब ये थोड़े से बड़े होते हैं तो ये लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पहली पत्ती होती है पौधे की वो इन्हीं से बनती है, कॉटिलिडन से। ओके, तो प्ल्यूमूल तना बनता है बड़ा होके, रेडिकल से जड़ बनती है और कॉटिलिडन से पत्तियां बनती है। तीन नाम है आपके जो है पार्ट ऑफ इसके सीड के। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, सीड की पिक्चर ड्रॉ करो और उसके पार्ट्स लेबल करो, तो ये आप पिक्चर भी बनानी सीख लेंगे, बहुत मुश्किल तो है नहीं। आगे आते हैं, कनेक्ट द प्लांट्स टू देयर नेटिव कंट्रीज। कौन सी चीज़ कहाँ से आई है उनको कनेक्ट करना है आपको। अगर हम बात करें सबसे पहले साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका से इंडिया में आए हैं टमाटोज एंड पोटैटोज। ये रहे टमाटर और आलू और टमाटर, ये दोनों चीज़ें साउथ अमेरिका से आई हैं, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका से पीज आए हैं, मटर आए हैं। बात करें यूरोप की, यूरोप से कैबेज आया है। नेक्स्ट इज ग्रीन चिली भी साउथ अमेरिका से ही आई है। और स्पिनिच और आपके जो मैंगोज हैं ये इंडिया में पहले से ही थे। ओके, तो इस तरीके से आप इनको मैच कर देंगे। और ये जो लास्ट की पोएम है आपकी, भले ही पोएम की फॉर्म में दी हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा प्लांट इंडिया में किस कंट्री से लाया गया है। ओके, आगे क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। व्हाई डू वी ईट स्प्राउट्स? स्प्राउट्स हम क्यों खाते हैं, इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आप एक सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं बताऊं, बिकॉज दे आर न्यूट्रिशियस, उनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशियस होते हैं। या फिर आप इजी लैंग्वेज में लिखना चाहे, दे आर गुड फॉर हेल्थ, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं? इजी डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन बहुत होता है, आपने देखा होगा प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनको स्प्राउट्स खाने के लिए कहा जाता है।
ब्लड शुगर ये इम्प्रूव करते हैं, हार्ट जो डिजीज़ है उसका रिस्क भी कम होता है इनसे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं स्प्राउट्स के। 2-3 आंसर मैंने आपको बता दिए। दे आर न्यूट्रिशियस, उनमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, या फिर दे आर गुड फॉर हेल्थ, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा 5th क्लास के लिए। सिंपल इतना सा आंसर। नेक्स्ट इज हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस। सीड्स जो है इतनी दूर दूर जगहों तक कैसे फैल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर डिस्पर्स के एजेंट लिखने हैं, किन किन चीज कौन कौन उनको डिस्पर्स करता है। तो दे आर डिस्पर्स, दे आर स्प्रेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स जो हैं आदमी, वो एक से दूसरी जगह इंसान जो है वो फैलाते हैं। बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स उनको एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं। एंड थ्रू वाटर, एयर, बाय एयर। ओके, ये कुछ एजेंट है हमारे सीड्स डिस्पर्सल के। और बाय बर्स्टिंग ऑल्सो, बर्स्ट होते हैं तो उनके बीच खुद भी काफ़ी दूर दूर तक फैल जाते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। द डैश प्लांट ईट्स इंसेक्ट। इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि इंसेक्ट खाता है। ये है पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। नेक्स्ट इज डैश इज इन्वेंटर ऑफ वेलक्रो। वेलक्रो किन्होंने इन्वेंट किया था। ये इनका नाम था जॉर्ज मेस्ट्रल। डैश एंड डैश आर सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस। कौन कौन से सीड्स हैं जिनको आप एज स्पाइसेस यूज करते हैं। ये है क्यूमिन सीड्स एंड ब्लैक पेपर ऑल्सो। काली मिर्च भी एक तरीके का सीड ही है, पेपर। या फिर आप मस्टर्ड भी लिख सकते हैं, वो भी इसमें यूज होती है आपके एज स्पाइसेस। ओके, नेक्स्ट डैश सीड कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कौन से ऐसे सीड है जो एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके मैंने कॉटन आप लिख सकते हैं, इजीली याद रहेगा, या फिर डैंडेलियन भी आप लिख सकते हैं। सीड्स रिक्वायर एयर डैश वार्मथ टू स्प्राउट। सीड को स्प्राउट होने के लिए हवा चाहिए और पानी चाहिए और थोड़ी सी वार्मथ भी चाहिए। ओके, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 1। अब हम आते हैं वर्कशीट नंबर 2 पर। इसमें सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड। इनमें से कौन सा एक बीज नहीं है। चना, राजमा, अरहर दाल या फिर लेमन। लेमन कोई सीड नहीं है, ये एक फ्रूट है। लेमन के अंदर सीड जरूर होते हैं, लेकिन अपने आप में नींबू कोई बीज नहीं होता। पूरा नींबू आपको उगाने की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर अ सीड टू ग्रो। इनमें से कौन सा सीड को ग्रो करने के लिए जरूरी नहीं है। फर्टिलाइजर, एयर, वाटर, वार्मथ। देखिए नेसेसरी पूछा है, आप डालते तो हैं फर्टिलाइजर्स, जो खाद है उसको खेतों में ताकि ग्रोथ अच्छी हो, लेकिन वो ग्रो करने के लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं है। तो फर्टिलाइजर्स यहाँ पर सही होगा। वार्मथ जो मतलब थोड़ी सी गर्मी पेड़ को चाहिए होती है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कराया नहीं हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आप सीड को पानी भी देंगे, हवा भी देंगे और उसको फ्रिज में रख देंगे बिल्कुल ठंडे उसमें, तो वो बिल्कुल भी स्प्राउट नहीं करेगा, क्योंकि सीड को थोड़ी सी वार्मथ भी चाहिए, थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए, है ना। तो सीड को ग्रो करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, हवा, वाटर और सनलाइट ऑल्सो, थोड़ी सी सूरज की धूप, थोड़ी सी गर्मी। ओके, फर्टिलाइजर ज़रूरी नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। इनमें से कौन सा एक डिस्पर्सल का एजेंट नहीं है। सीड को डिस्पर्स करने में, एक से दूसरी जगह ले जाने में वो हेल्प नहीं करता। एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर या विंड। हवा से भी बहुत सारे सीड्स जाते हैं, वाटर भी लेके जाता है, एनिमल्स भी लेके जाते हैं, लेकिन प्लांट खुद चल के अपने सीड को दूर तक डिस्पर्स करने नहीं जाता। बी ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर। सीड ऑफ कोकोनट प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय। कोकोनट प्लांट के सीड कैसे डिस्पर्स होते हैं। विंड, हवा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत भारी सीड होता है, हवा में उड़ ही नहीं सकता वो। एनिमल्स लेके जा सकते हैं, बट ये मेन वो नहीं है इसका। बर्स्ट नहीं होते इसके सीड्स, आराम से टूटते हैं पेड़ से। वाटर, पानी, क्योंकि जो आपके पेड़ होते हैं, ये जितने भी पेड़ आपके पानी के आसपास हैं, उनमें एजेंट आप हमेशा वाटर ही लगाएंगे। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस, कलर एंड टेक्सचर। सीड अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, टेक्सचर के होते हैं। बिल्कुल ट्रू है। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें हमने बहुत सारे सीड्स देखे थे, उनके कलर देखे थे, पिक्चर ड्रॉ की थी, टेक्सचर देखा था कि रफ है या स्मूथ है, हाथ फेर के आपको कैसा लगता है, मुलायम लगता है, खुरदुरा सा लगता है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि सीड्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, साइजेस के हो सकते हैं, कलर के हो सकते हैं, टेक्सचर के हो सकते हैं। सम प्लांट्स में ग्रो विदाउट सीड्स। कुछ प्लांट बिना सीड के भी उगते हैं, बिल्कुल ट्रू है, जैसे कि आप बनाना देख लीजिए। डिस्पर्सल ऑफ सीड इज एसेंशियल सो दैट बेबी प्लांट गेट इनफ स्पेस, एयर एंड लाइट।
सीड्स का डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी है ताकि छोटे बेबी प्लांट को, छोटे से प्लांट को जगह मिल सके, एयर मिल सके, लाइट मिल सके। ये फॉल्स है। एयर, लाइट और स्पेस का डिस्पर्सल से कुछ लेना देना नहीं है। डिस्पर्सल ज़रूरी है ताकि पेड़ जो है वो दूर तक फैल सके, सभी जगहों पर वो उसकी अवेलेबिलिटी हो। ओके। टोमेटोज एंड ग्रीन चिलीज केम फ्रॉम साउथ अमेरिका, ट्रू स्टेटमेंट है, साउथ अमेरिका से आए हैं। ऑन सोकिंग सीड, सीड को जब आप भिगाते हैं, इट एक्सपैंड्स इन साइज, उनका साइज बड़ा हो जाता है, बिल्कुल ट्रू है, वो थोड़े से फूल जाते हैं। सीड्स केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर डू नॉट स्प्राउट, अगर आप सीड को फ्रिज में रख देंगे तो वो स्प्राउट नहीं होंगे, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वहाँ पर उसको एयर और वार्मथ नहीं मिल रही है, थोड़ी गर्मी और थोड़ी हवा नहीं मिलती है फ्रिज में। द टाइनी सीड कैन नॉट ग्रो इन टू बिग ट्रीज, छोटा सा जो एक सीड है वो बड़ा ट्री नहीं बन सकता, फॉल्स है बिल्कुल। मेपल सीड डिस्पर्स थ्रू वाटर, मेपल सीड मैंने आपको अभी दिखाए भी थे शुरू में ही, ये वाटर से नहीं, ये एयर से डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि मेपल जो है उसका सीड बहुत ही हल्का होता है, एक लीफ जैसा होता है, पत्ती जैसा होता है, वो आसानी से हवा में उड़ जाता है। आगे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक, सेकेंड वर्कशीट में भी है, देख लेते हैं वर्ड क्या क्या है। एयर, वाटर, वार्मथ, स्पेस, लाइट, कूलिंग, हीटिंग, जॉर्ज मेस्ट्रल। बर्स्टिंग, स्पॉइल्ड, स्प्राउट, वेट, पॉड, सीड, फ्रूट, यूरोप, साउथ अमेरिका। ओके। ईटिंग डैश सीड इज गुड फॉर हेल्थ, कौन से सीड खाना हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ईटिंग स्प्राउटेड सीड्स। सीड्स रिक्वायर डैश डैश एंड डैश टू स्प्राउट, सीड को एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड वार्मथ चाहिए। एनसीईआरटी में एयर और वाटर ही दिया हुआ, लेकिन आप एग्जाम में वार्मथ भी लिखेंगे, क्योंकि आप देखिए केवीएस की वर्कशीट में ये वर्ड इन्होंने बार बार यूज किया है। वेलक्रो वॉज डिस्कवर्ड बाय, वेलक्रो किन्होंने डिस्कवर किया था, जॉर्ज मेस्ट्रल ने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन सीड स्कैटर बाय डैश ऑफ देयर डैश, ये स्प्रेड होते हैं, स्कैटर होते हैं बर्स्टिंग से, सोयाबीन के जो सीड है वो बर्स्ट हो जाते हैं, उनके पॉड्स जो हैं। ओके। पीस कम फ्रॉम, पी इंडिया में कहाँ से आए हैं, यूरोप से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, इनके एग्जाम्पल दीजिए। सीड्स यूज एज स्पाइसेस, एक सीड का नाम बताइए, एन एग्जाम्पल एक ही बताना है, ठीक है। जो स्पाइसेस में यूज होता है, क्यूमिन सीड, जीरा। यूज्ड एज फूड ग्रेन, जो एक तरीके से अनाज की तरह आप यूज करते हैं। व्हीट, जो आपका गेहूं है उसका बीज ही है, जिसको आप पिसवाते हैं, आटा बनवाते हैं। सीड्स यूज एज पल्स, जिसको आप दाल की तरह यूज करते हैं, चना या ग्राम। सीड विच स्कैटर बाय बर्स्टिंग ऑफ देयर पोड्स, जिनके पॉड बर्स्ट होने से वो एक से दूसरी जगह चले जाते हैं, सोयाबीन। सीड स्कैटर बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल, ये थोड़ा सा टफ नाम है, आपने सीड जो देखे हैं, बीज थोड़े कांटे वाले जो होते हैं, किसी के उस पे जो है लग जाते हैं, फिर उतरते नहीं है, एक से दूसरी जगह चले जाते हैं, इस सीड का नाम है ज़ैंथियम। ज़ैंथियम अगर आप याद रख सके, अदरवाइज जितने भी सीड्स जो स्टिक कर जाते हैं, जिनमें थोड़ा सा वेलक्रो होता है, उसे हम कहते हैं बर। बर आई थिंक ईजी रहेगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट नाम इसका ज़ैंथियम है। ओके। सीड्स दैट स्कैटर्ड बाय विंड, विंड से कौन से सीड्स स्कैटर होते हैं, कॉटन का, डैंडेलियन, कॉटन दोनों ही लिख सकते हैं आप, डैंडेलियन। नेक्स्ट, सीड दैट स्कैटर्ड बाय वाटर, पानी से कौन सा होता है, ये इसमें कोकोनट लिख दीजिए, वाटर लिली, कोकोनट एंड एटसेट्रा। सीड्स यूज्ड एज ऑयल, कौन सा सीड को से का तेल यूज किया जाता है, ये है आपका मस्टर्ड, सरसों। ओके। तो सीड्स के बारे में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर से। आगे फिर वही क्वेश्चन है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। एक सेकेंड, स्पिनिच, ये इंडिया का है, स्पिनिच। टमाटो, टमाटर साउथ अमेरिका से आया है, ये दो चीज़ें मैं लिखवा देती हूँ आपको। पोटैटो भी साउथ अमेरिका से आया है, और ग्रीन चिलीज़ भी साउथ अमेरिका से आई है, ग्रीन चिलीज़। आप चाहो तो इनकी ये लिस्ट बना सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। 3 चीज़ें साउथ अमेरिका से आई है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप से कैबेज आया है, कैबेज एंड पी, ओके, मटर। अफ्रीका से कॉफ़ी आई है और भिंडी आई है, कॉफ़ी एंड भिंडी ऑप्शन में है। लेडी फिंगर, ये रहा लेडी फिंगर। ओके। नेक्स्ट, मेथी इंडिया की है, मेथी।
एंड रेडिश भी हमारी ही है, रेडिश। ओके, इसके अलावा बनाना, ऑरेंज और मैंगो ये भी इंडिया के ही है। इस लिस्ट को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे क्लासिफिकेशन के लिए भी दिया जा सकता है, जैसे हमने पीछे देखा मैचिंग के लिए भी दिया जा सकता है, या फिर पूछ सकते हैं 3 चीज़ों के नाम लिखिए जो अफ्रीका से आए हैं, नेम 3 थिंग्स विच केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका, या फिर नेम 2 थिंग्स विच केम टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। इंडिया में खुद का स्पिनच, पालक, मेथी और रेडिश है। यूरोप से कैबेज और पी आए हैं। अफ्रीका से कॉफ़ी, लेडी फिंगर आई है। साउथ अमेरिका से टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिलीज आई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। व्हाट आर द कंडीशन अ सीड नीड टू स्प्राउट? सीड को स्प्राउट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए? एयर एंड वाटर एंड वार्मथ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड्स? डिस्पर्सल ऑफ सीड से आप क्या समझते हैं? स्प्रेडिंग सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सीड का एक से दूसरी जगह तक फैलना, स्प्रेडिंग सीड्स, सॉरी, फैलाना उन्हें, उसको डिस्पर्सल कहा जाता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नेक्स्ट है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? डिस्पर्सल ऑफ सीड इंपॉर्टेंट क्यों है? जिससे कि प्लांट स्प्रेड हो जाए एक वाइड एरिया में। तो आप देखेंगे सीड डिस्पर्सल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू स्प्रेड आउट इन वाइड एरिया, दूर तक फैल जाएंगे जिससे कि पेड़ आपके एक ही जगह पे ना रहे। हाउ वॉज वेलक्रो डिस्कवर्ड? कैसे डिस्कवर हुआ वेलक्रो? तो जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे, इनका पूरा नाम जॉर्ज डी मेस्ट्रल है वैसे, जॉर्ज मेस्ट्रल saw some seeds stuck to his clothes and his dog's fur। उन्होंने देखा कि उसके डॉग के फर के ऊपर और उसके जो है कोट के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर कुछ सीड्स जो हैं वो चिपके हुए हैं। ही observed them in microscope, under a microscope and discovered velcro। ओके, जॉर्ज मेस्ट्रल जो थे उन्होंने देखा कि कुछ सीड स्टक है, चिपके हुए हैं उनके क्लोथ्स के ऊपर और उनके डॉग के फर के ऊपर। उन्होंने उनको सीड्स को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया और फिर इस तरीके से उन्होंने वेलक्रो को डिस्कवर किया, उस हुक को डिस्कवर किया जो कि स्टिक रहते हैं, चिपक जाते हैं। स्टेट अ फ्यू कंडीशन दैट अ सीड नीड टू जर्मिनेट। कुछ कंडीशन लिखिए जो कि सीड्स को चाहिए जर्मिनेशन के लिए। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। एयर, वाटर एंड थर्ड वार्मथ या फिर सनलाइट। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू सीड स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस? सीड्स कैसे फार ऑफ प्लेसेस तक जो है स्प्रेड हो जाते हैं? इसमें भी हम लोग कर चुके हैं। बाय ह्यूमन, सेकंड मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, बाय वाटर, बाय एयर एंड बाय बर्स्टिंग। व्हाट इज वेलक्रो? हु इन्वेंटेड इट? वेलक्रो क्या है? वेलक्रो और इनका ये किन्होंने डिस्कवर किए? सो वेलक्रो आर हुक्स, कुछ नहीं है, कुछ हुक्स हैं दैट स्टिक, जो कि स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं। हु इन्वेंटेड इट? किन्होंने इसको इन्वेंट किया था? इनको इन्वेंट किया था जॉर्ज मेस्ट्रल ने। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेस्ट्रल। ओके, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ वेलक्रो? वेलक्रो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इन क्लोथ्स, वेलक्रो इज यूज्ड इन क्लोथ्स, कपड़ों में, देन शूज में, बैग्स में एंड पर्सेस में। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जो है चिपकाने के लिए, बेल्ट्स में एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए, ये प्लांट आपको पिक्चर दिखाई भी हुई है और फिर क्वेश्चन के आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट गिवन इन द पिक्चर? इस प्लांट का नाम क्या है जो आपको पिक्चर में दिया हुआ है? इसका नाम है पिक्चर प्लांट।
वेयर इज इट फाउंड, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है, और कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया में ये कहाँ मिलता है, तो इंडिया में ये मेघालय में मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डज द प्लांट ट्रैप इंसेक्ट, ये प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप कैसे करता है? तो सबसे पहले एक बहुत ही स्पेशल स्मेल आती है इसमें से, इट हैज़ अ स्पेशल स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें एक स्पेशल स्मेल होती है। व्हेन इंसेक्ट लैंड ऑन इट्स माउथ, जब इसके मुंह पे इंसेक्ट आता है तो इट गॉट ट्रैप्ड, वो ट्रैप हो जाता है, एंड कैन नॉट गेट आउट, और बाहर नहीं निकल पाता, गेट आउट। ओके, ये प्रॉपर आंसर है इसका कि कैसे ये वर्क करता है। पहले स्पेशल स्मेल आती है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, इसके यहाँ पे आके बैठ जाता है, फिर ये बंद हो जाती है, इसकी जो लिड है इट गेट क्लोज्ड। ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। इट्स लिड, इसके ऊपर जो लिड होता है ये एक पत्ती जैसा होता है, गेट क्लोज्ड, ये बंद हो जाती है, एंड द इंसेक्ट कैन नॉट गेट आउट, वो बाहर नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप द फॉलोइंग फ्रूट्स अंडर द सूटेबल हेडिंग इन द टेबल। मैंगो, अच्छा टेबल्स में है हमारे फ्रूट विद सिंगल सीड्स, किन फ्रूट्स में एक सीड होता है, किन में बहुत सारे सीड्स होते हैं, कौन से सीडलेस है जिनमें सीड होते ही नहीं। मैंगो में सिंगल सीड होता है, तो मैंगो को आप यहाँ लिखेंगे। लीची 1 सीड, एटलीस्ट 1 सीड होता है इसमें। गुआवा मैनी सीड्स, बहुत सारे होते हैं। बनाना सीडलेस है, उसके अंदर बीज नहीं होते। ऑरेंज में भी एक से ज़्यादा होते हैं, ऑरेंज। ग्रेप्स में एक से ज़्यादा होते हैं। गूसबेरी अगेन मैनी सीड्स। पपाया बहुत सारे सीड्स होते हैं। पाइनएप्पल सीडलेस है। डेट्स एक सीड होता है एक डेट के अंदर। वाटरमेलन बहुत सारे सीड्स होते हैं, वाटरमेलन। एप्पल में भी एक से ज़्यादा होते हैं, मैनी सीड्स एप्पल। टैमरिंड में अगर हम पूरा देखें उसका एक वो, तो एक से ज़्यादा ही होते हैं, 6 to 12 सीड्स इसमें हो सकते हैं। टैमरिंड भी यहीं पे आएगा आपका, टैमरिंड मैनी सीड्स। ओके, तो ये कुछ फ्रूट्स हैं सिंगल सीड, ये कुछ हैं जिनमें सीड नहीं होते हैं, ये सीडलेस। नेक्स्ट, look at the given picture and name the vegetative part of the plant that is used to reproduce the new plant। इनमें से कौन सा पार्ट नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है? फर्स्ट है आपका ब्रायोफाइलम, अगर आपने ये पेड़ देखा है, इसकी जो लीफ है, पत्ती जो है, उसी से नया पेड़ बन जाता है। नेक्स्ट है लिली, वैसे इसका बल्ब से बनता है, लेकिन चलिए आप फ्लावर लिख सकते हैं, फ्लावर से नया वो बनता है। नेक्स्ट है रोज़, इसके स्टेम से बन जाता है, आप काट के स्टेम कहीं पे गाड़ देंगे तो नया रोज़ का पेड़ उग जाएगा आपका। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि सीड से ही नया प्लांट उगे, कुछ अलग पार्ट से भी उग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट। दो ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो इंसेक्ट खाता हो। एक तो आपकी बुक में दिया ही हुआ है पिचर प्लांट, एक आपको और बता देते हैं क्योंकि 2 पूछे हुए हैं। एक आप लिख सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई मक्खियों को ट्रैप करने वाला, वीनस फ्लाई ट्रैप। बड़ी क्लासेस में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। 2 आपके प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं। ये अब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने केवीएस की रीजनल वाली वर्कशीट में भी देखे थे, यहाँ पर भी है। स्कैटर्ड बाय बर्स्टिंग, एक आपकी बुक में दिया हुआ है सोयाबीन, और एक हमने स्टार्टिंग में देखा था, दैट इज पॉपी। नेक्स्ट, स्कैटर्ड बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स, ज़ैंथियम एंड बर। ओके, स्कैटर्ड बाय विंड, जो विंड से हो जाए, मेपल ट्री के जो सीड है, मेपल ट्री एंड डैंडेलियन। स्कैटर्ड बाय वाटर, वाटर लिली एंड कोकोनट ऑब्वियसली। सीड्स यूज एज स्पाइसेस, कुछ सीड जो आप स्पाइसेस की तरह यूज करते हैं, क्यूमिन एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट, यूज्ड एज फूड ग्रेन, wheat and corn, चना, gram also. Used as pulses,
पल्सेस में आएगा। वैसे ये यूज्ड एज फूड ग्रेन भी हो सकता है क्योंकि ग्राम का आटा भी बनता है। अदरवाइज आप गेहूं और मक्का भी लिख सकते हैं। पल्सेस, राजमा एंड बीन्स। ओके, सो दैट्स ऑल। वैसे ड्राई पी भी होता है, सूखे हुए जो आपके मटर है वो भी आप लिख सकते हैं, पल्सेस की तरह यूज़ किए जाते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपके चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोनों वर्कशीट्स हमने कर लिया। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी क्विज